Dear students, today we have to discuss about adjoint and inverse of matrix part 3 exercise 4.5 NCERT। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट इनवर्स निकालने बताया है और को फैक्टर निकालने बताया है। आज हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को लास्ट करते हैं। आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हर एक चैप्टर का वो पढ़ चुके हैं आप। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। कहा गया ना पहले की कहावत थी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिद्ध व्रत निशान। लेकिन समय के साथ, क्योंकि अब तो रसरी देखे नहीं है आप, कुआं से पानी खिंचाता नहीं है। बहुत लोग तो चापाकल के जमाने में जन्म ही लिए हैं, तो नल खोलो, मेहनत तो रहा नहीं। तो आजकल के जमाने में अब डायलॉग चेंज हो गया है। अब हो गया है चलावत चलावत कलम से गुरबक भी होत महान, जिंदगी में नौकरी लगे बनोगे अच्छा इंसान। बताओ कौन नहीं करे ये काम। अब तो मम्मी से बोलना, मम्मी किताब लाइए और मन लगा करके पढ़िए। मुझे उम्मीद है हजारों लाखों बच्चों को मैंने किताबों से सफलता की ओर जाते हुए देखा है, सफलता तक पहुंचते देखा है। मुझे उम्मीद है आप भी मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। तो आज इनवर्स मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट पढ़ाने हम जा रहे हैं आपको। वैसे तो हम लोग इनवर्स जो पढ़े हैं वो दो रूल से पढ़ चुके हैं। एक पहले पढ़े थे आप मैट्रिक्स चैप्टर में, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने। दूसरा आपने पढ़ा एडजॉइंट निकालकर पहले को फैक्टर निकालते हैं, उसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करके उसे डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। उस मेथड से आपने इनवर्स निकाला। एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन से हम लोग कैसे इनवर्स निकालते हैं, आइए हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स एक बार फिर से पहले जानेंगे आप। किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a इंटू ए इनवर्स दिस इज योर आई, तो यूनिट मैट्रिक्स जाता है। दूसरा ये तो जानते ही होंगे आप, किसी भी मैट्रिक्स में यदि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जनरल अलजेब्रा में आप 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। इन द सेम वे डियर a इंटू आई इक्वल टू a। याद रखेंगे आप। तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में बता दे रहा हूँ। उसके बाद तो सब्जेक्ट भी बता दूंगा, बाकी सब उसी टाइप का है। यदि बाकी नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी करें। अच्छा लगता है निंदा करना चाहिए, निंदक नियरे राखिए जहां में कुटुंब समाये में, तो ऐसा है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 एंड 2 ए दिया हुआ है, ताकि सो दैट हम लोग को दिखाना है, क्या दिखाना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये 0 नंबर नहीं, 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखेंगे आप। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब कि इसका एडजॉइंट निकाल करके और को फैक्टर निकाल कर इनवर्स नहीं निकालना है। इस इक्वेशन एंड हेंस, जैसे आपसे कोई बोले कि बाजार चलो तब खाना खाओ, मतलब कि बाजार में वो खिलाएगा। और अगर पहले ऐसा बोल दे खाना खाओ तो बाजार चलो, मतलब घर में वो खिलाएगा। तो इसको प्रूव करो और तब ये इनवर्स निकालो, मतलब कि इसके हेल्प से आपको हम लोग को इनवर्स निकालना है। चलते हैं हम लोग, पहले इतना ही 0 प्रूव करते हैं हम लोग। आइए एडजस्ट करके चलते हैं हम लोग।
and this is your a square minus 5a plus 7i. A square can be written as a into a minus 5a. ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग बना चुके हैं. a into a इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. 3 1 minus 1 2 into 3 1 minus 1 2 minus 5a 3 1 minus 1 2 plus 7i. I means I is your unit matrix and it is well known that I is your 1 0 and 0 1. मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं आप लोग कि प्रत्येक रो का मल्टीप्लिकेशन ऑल कॉलम से होता है. फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड. 3 3 जा 9 9 minus 1 8 3 1 जा 3 plus 2 is your 5 minus 1 into 3 minus 2 is your minus 5 minus 1 into 1 is your minus 1 plus 4 is your 3 minus 5 से मल्टीप्लाई करें आप, या अगर यहाँ पर प्लस कर दोगे तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 7 1 7 0 0 7. अब तीनों को ऐड कीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए. फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट. देखो क्या होगा यहाँ पर, देख लेना अच्छा से. 8 और 7 15 माइनस 15 0. 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0. माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0. and 3 minus 10 plus 7 7. 3 10 minus 10 is 0. and now 0 0 matrix. now so RHS. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. इस क्वेश्चन के दो पार्ट. पहला कह रहा है कि पे इक्वल टू 0 देन सो दैट इतना इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. क्वेश्चन बोला है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों को ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है. तो पहले आप इसको नोट करें. नोट करने के बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको किसी भी इक्वेशन से विदाउट एडजॉइंट निकाले, विदाउट कोफैक्टर निकाले, विदाउट डिटर्मिनेंट निकाले, हम लोग कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं. टू इंटरेस्टिंग टॉपिक देयर, प्लीज नोट इट और स्क्रीनशॉट लें आप. नाउ ये चलते हैं हम लोग किसी भी इक्वेशन की सहायता से कैसे हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं. अभी तो वेरीफाई हो गया ना, इतना इक्वल टू 0 है. अब देखेंगे लिखेंगे सिंस a square minus 5a plus 7i इक्वल टू 0. a स्क्वायर को आप देखते हैं a into a minus 5a plus 7i इक्वल टू 0. हम लोग a इनवर्स का मान निकालना है. तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ हो और उसके हेल्प से आपको a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स. multiplying both sides by a inverse. दोनों तरफ a inverse से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. देखना आप a into a inverse minus 5a into a inverse plus 7i into a inverse equal to 0 into a inverse. अब देखिए, आप जानते ही हैं दर्द के पहले अगर दवा मिल जाए, गर्मी के पहले हवा मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं होती है. मैं दर्द के पहले देखिए दवा ले चुका हूँ. ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू कितना होता है जी? आई होता है. फॉर्मूला यदि आपको याद है तो समझो सवाल बर्बाद है, आपका जीवन आबाद है. नहीं तो बाबू तू बर्बाद है, मैं तू बर्बाद है. -5 a इंटू ए इनवर्स यू राइट प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स. अब जानते हैं कि आई से मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ 7 ए इनवर्स
0, a into I जो है minus 5I plus 7A inverse equal to 0. Since we have to find what is the value of A inverse, क्योंकि हम लोग A inverse का वैल्यू निकालना है, इसलिए दोनों को उस साइड ले जाएं। 7A inverse equal to माइनस जाएगा तो प्लस जाएगा, 5I minus A, 5I minus A, तो 5I I आप जानते हैं क्या होता है, आपको पता है, I होता है आपको 1 0 0 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें आप, 5 0 0 5 माइनस A आपके पास है 3 1 माइनस 1 2, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 7A इनवर्स इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करें 5 माइनस 3 जो 2, 0 minus 1 is your minus 1, 0 minus minus plus 1, 5 minus 2 is your 3, 7A inverse equal to this, so A inverse equal to इतना 22 1 upon 7, 2 minus 1 1 and 3. Now this is the answer. तो आप देख रहे हैं कितना easy से without finding cofactor and finding a joint, we are able to find A inverse by using this equation. तो आप इसको नोट, किसी भी इक्वेशन को निकालना हो, जैसे A क्यूब मान लो, कभी किसी इक्वेशन मिल जाए आपको, A क्यूब जब मिलेगा आपको तो इसको लिख देना आप A स्क्वायर टू A, अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, A इंटू A इनवर्स आई हो जाएगा, फिर A स्क्वायर को ब्रेक करना, तो ऐसे करके आप A इनवर्स निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं 14 क्वेश्चन बताऊंगा, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। Now it is 14th question. 14th question है, if A equal to इतना, then find the value of A and B such that A square plus small a into capital A plus BI equal to 0 and hence find A inverse. इसमें भी देखिए and hence मतलब इसको इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, A और B का वैल्यू निकालने के बाद तो आपको A inverse निकालना है। तो in this equation we have also find the value of A inverse by using this equation. इस इक्वेशन को यूजिंग करके हम लोग को निकालना है। तो याद रखेंगे आप, उसमें पहले बताया है कि दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग को A और B का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का A और B निकालेंगे, उसके बाद A और B का वैल्यू इसमें रखेंगे हम लोग, और तब जाकर के A इनवर्स निकलेगा। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आइए, A स्क्वायर कैन बी रिटन है जो A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस BI इक्वल टू B। A इंटू A देख रहे हैं आप, देखो मैट्रिक्स बहुत आसान हो जाता है जी, जब कुछ निकालने आपको है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो विचार को रूल न भूले आप, मैट्रिक्स आसान। प्लस A इंटू A इज 3 2 1 1 प्लस BI आई जानते हैं आप क्या होता है, 1 0 0 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। A इंटू A है तो एक ही बार लिखे हैं, 3 2 1 1 मल्टीप्लाई कर दे। इस बार पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से होता है। इसको दिमाग में कान खोलकर सुन लें, जो कुछ सुनाई देता है सुन लीजिए। तो 3 3 9 प्लस 2 1 2 11, 2 6 plus 2 is 8, 1 3 3 plus 1 is 4, 1 2 2 plus 1 is 3। A का मल्टीप्लाई कर दें, राइट से वाई से A है, प्लस B का मल्टीप्लाई कर दें, B 0 0 B 0, दिस प्लस दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, मतलब पहला प्लस पहला प्लस पहला, दूसरा प्लस दूसरा प्लस दूसरा, तीसरा प्लस ऐसे करके ऐड हो जाता है। 11 प्लस 3A प्लस B, 8 प्लस 2A प्लस 0, 4 प्लस A प्लस 0, 3 प्लस
ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, बराबर होते हैं, जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स कैसे होता है? जीरो 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 जीरो। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करके हम लोग ए बी का मान निकाला, तो देखते हैं हम किससे आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ से 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो करोगे ना, ए इक्वल टू -4, एक तो निकल गया। अब इसको कर दो आप 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए मालूम है आपको, 3 - 4 प्लस बी इक्वल टू 0, 3 - 4 इज योर -1 प्लस बी इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू 1। नाउ दिस इज आंसर। एंड ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्लियर हुआ कि ए और बी का वैल्यू क्या है। अब इसके बाद ए और बी का वैल्यू इसमें रखेंगे और जो इसके पहले वाले 13 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं उसका से ए इनवर्स का मान निकालेंगे। मैं निकाल दे रहा हूँ, आप टेंशन न लें। पहले इसको नोट कर लें आप, वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसको नोट कर लें आप, या तो स्क्रीन शॉट ले लें और अभी जल्दी ले लें। तो नाउ डियर, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग, इसमें डालेंगे, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे तो सामने है फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा ए इक्वल टू -4 और बी इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग सेकंड पार्ट में इनवर्स भी पूछा है, पहले वैल्यू डालें इसमें, ये हो जाएगा a² प्लस ए है -4 है, b जो 1 तो 1 into i मीन्स i इक्वल टू 0, और फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, a² जो a into a -4a प्लस i इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a इनवर्स, दोनों तरफ हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, a into a इनवर्स आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई a इनवर्स, -4a into a इनवर्स प्लस i into a इनवर्स 0 into a इनवर्स, a into a इनवर्स जो i -4 a into a इनवर्स जो i प्लस i into a इनवर्स जो a इनवर्स 0, एक ai से मल्टीप्लाई करने पर किसी मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। a -4i प्लस a इनवर्स इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4i माइनस a, i भी आपके पास और a भी आपके पास। अब तो दोनों समान जब हो जाएगा आपके पास, तो जो बैठोगे उदास मत देखो आसपास, आओ मेरे पास। तो 4i i जो 1 0 0 1 माइनस a इज योर 3 2 1 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जब 4 0 0 4 माइनस 3 2 1 1, तो घटाने तो आता होगा ना, चलो घटाए लो जी। 4 - 3 1 0 -2 -2 -1 and 3. Answer. There were 13 14 problem, very important questions। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के लिए, आप इसको जरूर वेरी इंपॉर्टेंट में मारेंगे और इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 15 16 आप बनाएंगे, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमसे नहीं बनता है सर। और एक बात और, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा लिए बना रहे। और रेड बटन को दबाना है और घंटिया को दबा दीजिएगा, घंटी बजे तुमसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 और 18 आप जानते हैं। ऑब्जेक्टिव आप तब बना सकते हैं जब आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत अंदर से नॉलेज, यूएस अंदर से। 17 18 देखिए, इसके बाद कुछ सारा ऑब्जेक्टिव बारे में बताऊंगा इस चैप्टर का। 3x3 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नोट करेंगे कि
कोई भी 3x3 मैट्रिक्स हो, अगर उसके ज्वाइंट को निकाल कर आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो वो जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये 3x3 के लिए। तब तो आप पूछोगे तो इसका आंसर बी हुआ, रूल में याद रखेंगे आप इसको। लेकिन कहोगे सर अगर 3x3 ना दे करके एग्जाम में 2x2 आ जाए तो कैसे करोगे, वो भी नोट कर लेना कि फॉर 2x2 मैट्रिक्स उसमें अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कोई गए तो क्या होगा, तो वो स्क्वायर नहीं होता है, ए का डिटर्मिनेंट भी हो जाता है। 3x3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट जो निकाले नहीं हो इसके पीछे वाला चैप्टर में आप लोग एडजॉइंट निकाले ना, कोफैक्टर निकाल करके 2x2 का मैट्रिक्स कोई हो उसका एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आपको ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वही होगा। अब इसमें 18 क्वेश्चन है, इसका बी नोट कर लेंगे आप, 17 का रूल में है, रूल समझ करके इसको याद करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसको बोलो तो प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन आप कोई भी मान लो यही ले लेना, फिर 2x2 से कर लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, ले लेना 2 3 4 7 मान लो ऐसे मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले आप, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको 7 2 14, 7 दूना 14 माइनस 12 बराबर 2। अब इसका ज्वाइंट निकाल कर उसका डिटर्मिनेंट निकालना तो भी 2 आएगा। अब तो मैं निकाल देता हूँ, और पहले कोफैक्टर निकालू तो कोफैक्टर हो जाएगा इसका आपका पड़ेगा हो ना, कोफैक्टर 2 का 7 माइनस 4 जगह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 का -3 एंड 7 का 2, इसलिए ज्वाइंट हो जाएगा आपका। इसका ट्रांसपोज करोगे तो 7 -4 -3 8 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिस इनटू दिस, 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस 12, 2 आया कि नहीं आया, ये भी तो याद रखना। अब ये कह रहा है कि 4 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अब ये ज्वाइंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट क्या होता है याद रखना, होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी, मतलब यहाँ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी आंसर भी होगा। जिस तरह से आपने देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 1 में मैंने बताया है आपको कोफैक्टर निकालने, पार्ट 2 में मैंने ज्वाइंट और इनवर्स इसका मैथ क्वेश्चन बताया है, ज्वाइंट निकालने मैंने बताया है, और ये भी आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सहायता से कैसे सोल्व करते हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आप इसको देखें, पूरे वीडियो को देख लेंगे, आप देखने के बाद समझ में नहीं आएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पर्सनल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7488 086785, या आप कॉल करके भी हमसे परामर्श ले सकते हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी सफलता में मैं भी सीढ़ी बन सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।